स्वागत है आपका अपने चैनल सपनों की उड़ान बाय विवेक सर में। आज विज्ञान के अंतर्गत दर्पण के प्रश्न को आपके सामने लेकर के आए हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो लीजिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। वस्तु जो रखी है वो कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हमको फोकस दूरी ज्ञात करना था। अर्थात वस्तु के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? U का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ये अवतल दर्पण दिया गया है, इसलिए वस्तु के लिए जो चिन्ह लेकर के आएंगे वो माइनस का चिन्ह होता है और ये U की वैल्यू जो है आपकी वो 25 सेंटीमीटर दी गई है। अब आगे देखिए, आप कह रहा है कि यहाँ 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है? 2 गुना बड़ा बन रहा है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ 2 गुना बड़ा शब्द जब इस्तेमाल करता है तो लेंस के सवाल में आवर्धन की बात कर रहा होता है, अर्थात यम की वैल्यू दिया है। यम से नोट करते हैं मैग्निफिकेशन अर्थात आवर्धन। आवर्धन जो होगा वो कितना है? 2 गुना है। लेकिन है कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब यदि आवर्धन आपका वास्तविक प्रतिबिंब के माध्यम से बन रहा होता है तो इसके लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं। और यदि आवर्धन आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो आवर्धन का मान जो रखते हैं वो प्लस चिन्ह के साथ रखते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? यहाँ से हम v की वैल्यू पता करें, क्योंकि हमको ना तो सवाल पे v पता हुआ है और ना ही फोकस दूरी f का मान पता है। तो दर्पण के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है यम। और यम बराबर जो होता है वो क्या होता है? दर्पण के लिए माइनस का v अपॉन u होता है। जब दर्पण के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो ये जो आवर्धन का मान होता है वो क्या होता है? माइनस का v अपॉन u होता है। अर्थात यहां से आवर्धन की वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या रखा हुआ है? माइनस का 2 रखा हुआ है और बराबर यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। माइनस और v की वैल्यू हमको नहीं पता थी, हमने क्या रख दिया? v की जगह में v रख दिया। अब यहां से आप देख रहे होंगे u का वैल्यू आपके सवाल में प्रश्न में ऑलरेडी पहले से ही दे रखी है, अर्थात माइनस 25 सेंटीमीटर। अब यहां से आप देख रहे होंगे ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, तो इन साइनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। अब यहां से देखिए इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं, अपॉन 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहां से v के साथ जब 1 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या प्राप्त हो रहा है? आपको v प्राप्त हो रहा है। और इस 25 के साथ जब -2 का गुणा आप करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपने आवर्धन के माध्यम से प्रतिबिंब की स्थिति को पता कर लिया है। अब आपको फोकस दूरी का मान पता करना है। और आपने देखा होगा कि फोकस दूरी के लिए जो दर्पण में आप सूत्र का प्रयोग करते हैं वो करते हैं 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। जब दर्पण के प्रश्नों को आप हल कर रहे होते हैं उस समय यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और जब लेंस के प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेंस के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप माइनस का चिन्ह लेकर के आएंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देना है 1/f और ये बराबर 1/v। v आप देख रहे होंगे v का मान यहाँ से आपको मिल चुका है, माइनस का 50 हो चुका है और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह हो गया और 1/u की वैल्यू आप क्या रखेंगे? देखिए प्रश्न में आपके -25 दिया गया है। अब यहाँ चिन्हों को आप दोनों चिन्हों को देखेंगे, यदि जो दोनों चिन्ह आपके भिन्न हैं अर्थात उस स्थिति में मान जो होगा वो माइनस का होगा, और यदि दोनों साइन सेम है आपके तो उस स्थिति में मान जो होता है वो प्लस का हुआ करता है। अर्थात 1/f का मान बराबर निकालेंगे जब तो 1/ये क्या हो जाएगा? माइनस का 50 हो जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों साइन अपोजिट थे इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा और ये क्या हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। अब दोनों का आपको क्या करना है?
यहाँ से लासा पा ले लेना है, अर्थात 50 और 25 का जब आप लासा पा लेंगे तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 50 आएगा। अब 50 से आप 50 में भाग देंगे तो देखिए भाग 1 बार जाएगा, ये 1/f के बराबर होगा। और यहाँ से आप जब देखेंगे तो 1 का मान जो आएगा 50, 1 का 50 और 1 का गुणा 1 से तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर और 25 से भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगा और जब 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये भी माइनस का 2 है और ये माइनस का 1 है, कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यदि मैं यहाँ से 1/f की वैल्यू हमारी कितनी है, -3/50 है। अगर मैं केवल f की वैल्यू की बात करूं अर्थात f के मान की मुझको आवश्यकता थी, तो जब हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया, चेंज कर दिया, या ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया, इसका मतलब इधर भी चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा नंबर और 50 बटे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 3 से हम क्या करेंगे, इस पे 50 पे भाग देंगे, 3 का भाग 5 पे देंगे तो पहले 1 बार भाग जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ये 20 बन जाएगा और 3 का भाग 6 बार जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, आप दशमलव लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर भाग 6 बार जाएगा आपका, फिर 2 शेष बचेगा और फिर भाग 6 बार जाएगा। इस प्रकार से भाग लगातार 6 बार जाता है। तो f बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 16.67 सेंटीमीटर। यही आपकी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्नों के माध्यम से हम आपका प्रश्नों के जवाब देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।